हेलो एवरीवन, मैं हूं इशिका। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे विद क्यूज़, समझेंगे उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को और देखेंगे एग्जाम्स में इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो क्यू जो कि एक सिंपल इंग्लिश वर्ड है, उसका मतलब होता है एक लाइन में लग के खड़े होना। अब फॉर एग्जांपल रियल लाइफ के अंदर जब भी हम बैंक जाते हैं तो बैंक के अंदर जब हमें किसी काउंटर पे कोई क्वेरी पूछनी होती है तो हम एक लाइन में खड़े होते हैं, एक क्यू के अंदर खड़े होते हैं। उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, यानी कि जो सबसे पहले खड़ा हुआ है लाइन में उसका नंबर सबसे पहले आएगा। तो देखो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे प्रोग्रामिंग में भी होता है। इस फोटो के अंदर जो लेडी सबसे लास्ट के अंदर खड़ी है उनका सबसे लास्ट में नंबर आएगा, है ना, और जो लेडी सबसे पहले खड़ी हुई है उनका सबसे पहले नंबर आएगा और वो सबसे पहले बाहर भेजी जाएंगी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर भी। तो क्यू फॉलो करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल को, जिसको कहते हैं फीफो। फीफो सिंपली स्टेट्स दैट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले बाहर जाएगा। तो अभी हम क्यू के कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझते हैं कि क्यू को कैसे विजुअलाइज करा जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं एज अ क्यू। ठीक है, वो क्यू जिसका साइज़ अभी है 5, यानी कि इसके अंदर 5 एलिमेंट्स आ सकते हैं। अब क्यू के अंदर जब भी हमें इंसर्शन या डिलीशन करना होता है किसी भी एलिमेंट का, तो हम यूज़ करते हैं 2 पॉइंटर्स को। क्या क्या है 2 पॉइंटर्स? पहला है फ्रंट, दूसरा पॉइंटर होता है रियर। फ्रंट से हमेशा परफॉर्म होता है डिलीशन और रियर से हम हमेशा परफॉर्म करते हैं इंसर्शन को। इन 2 पॉइंटर्स की मदद से ही सारा इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी ये क्यू हमें दिख रही है कि खाली है। तो इस केस में जब क्यू खाली है तो फ्रंट और रियर कहाँ पॉइंट कर रहे होते हैं? तो फ्रंट और रियर पॉइंट कर रहे होते हैं दोनों के दोनों हमारे -1 इंडेक्स पे। तो इस केस के अंदर फ्रंट और रियर दोनों इक्वल है टू -1 इंडेक्स, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि क्यू जो है वो क्या है, अभी क्यू अभी एम्प्टी है। अब अगर मुझे इसके अंदर में एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे नीड है रियर की, कि जहाँ रियर पॉइंट करेगा वहीं इंसर्शन परफॉर्म होगा। तो अभी रियर जाएगा 0th इंडेक्स पे। ठीक है, 0th इंडेक्स पे आया, यहाँ मैं इंसर्ट कर सकती हूँ अपना एलिमेंट। फॉर सपोज मैंने इंसर्ट किया 10। ठीक है, इसके साथ में हमारा फ्रंट भी इंक्रीमेंट होके कहाँ आएगा? इंक्रीमेंट होके आएगा 0th इंडेक्स पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इन केस मुझे इसको डिलीट करना है तो डिलीट मैं फ्रंट से ही कर सकती हूँ। जब मेरे क्यू के अंदर कोई एक एलिमेंट आ चुका है तो यानी कि अब मैं उस एलिमेंट को डिलीट भी कर सकती हूँ, और डिलीशन ऑलवेज परफॉर्म्स फ्रॉम फ्रंट ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे वो अब अगर मुझे इन केस मुझे एक और एलिमेंट को डालना है तो उसके लिए मुझे रियर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा इंसर्शन रियर पे ही करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रियर को इंक्रीमेंट करके डाल दिया 20, है ना। सिमिलरली अगर मुझे और भी इसके अंदर एलिमेंट्स डालने हैं तो मैं रियर को इंक्रीमेंट करते करते ऐसे सारे एलिमेंट्स इसके अंदर डाल सकती हूँ। इन केस अब मुझे कुछ डिलीट करना है तो डिलीशन हमेशा कहाँ से होता है? फ्रंट पे से होता है। तो फ्रंट अभी पॉइंट कर रहा है 0 को, 0th इंडेक्स को, राइट। तो डिलीशन भी होगा यहाँ से। तो यहाँ से जो है हमारा फ्रंट में से एलिमेंट डिलीट हो गया और जो फ्रंट है, जो फ्रंट पॉइंटर है, वो भी अब इंक्रीमेंट होके पॉइंट करने लग गया किसको? फर्स्ट इंडेक्स को। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को एक और एलिमेंट डालना है इसके अंदर। ठीक है, जिसके लिए मेरे को करना पड़ेगा रियर को अगेन इंक्रीमेंट। तो मैं रियर को इंक्रीमेंट करके लिए आई 2 पे, जहाँ मैंने इंसर्ट कर दिया 13। अगेन मेरे को एक और एलिमेंट डालना है तो रियर अब मेरा इंक्रीमेंट होके आ जाएगा 3 पे, यहाँ मैंने डाला 14। अब मुझे अगेन इसके अंदर से कुछ डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए सिंपली एक स्टेप रहेगा कि फ्रंट को मैं कर दूंगी इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट होते ही ये वाला जो एलिमेंट है वो माना जाएगा कि हो गया है डिलीट। तो इस तरीके से क्यू का बेसिक कॉन्सेप्ट काम करता है कि जहाँ पे हम फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा होगा उधर से हम डिलीट करेंगे एक एलिमेंट को, और जहाँ पे रियर पॉइंट कर रहा होगा उधर से हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके कि क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं क्यू के। ठीक है, और उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम। तो टाइप्स ऑफ क्यू, सबसे पहला आता है लीनियर और सिंपल क्यू। लीनियर और सिंपल क्यू वो कॉन्सेप्ट जो हम अभी देख कर आए इसके अंदर, है ना, जिसके अंदर नॉर्मली 2 पॉइंटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, फ्रंट और रियर। फ्रंट जहाँ से आप डिलीट कर रहे हो, रियर जहाँ से आप इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, बट इसका जो लीनियर और सिंपल क्यू है उसका एक डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर होती है मेमोरी की वेस्टेज। मेमोरी की वेस्टेज कैसे होती है ये समझो। तो देखो, जब भी फ्रंट धीरे धीरे करके इंक्रीमेंट होता जाएगा तो स्पेस जो है वो वेकेंट होती जाएगी सारी, है ना। और क्योंकि रियर अपने लास्ट इंडेक्स तक पहुंच चुका होगा ऑलरेडी, तो अब आप जो है रियर को वापस से 0th इंडेक्स पे या फिर कहीं और वेकेंट स्पेस पे नहीं भेज सकते। तो इस तरीके से इसके अंदर थोड़ा सा वेकेंट स्पेसेस की वजह से मेमोरी वेस्टेज होती है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्यू का टाइप आता है सर्कुलर क्यू। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यू मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जो इसकी कमी है लीनियर या सिंपल क्यू की, उसको सही करने के लिए आती है हमारा सर्कुलर क्यू काम में। सर्कुलर क्यू दिखती है कुछ इस तरीके की। ठीक है,
जिसके अंदर खासियत क्या है इसकी, खासियत ये है कि जो इसका लास्ट एलिमेंट है वो कनेक्ट करता है विद इसके फर्स्ट एलिमेंट से। कैसे, ये हो गए इसके इंडेक्सेस, इसका साइज़ है टोटल 7, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट इंडेक्स है यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे। अब इसका जो लास्ट एलिमेंट है, जो कि मैं कह सकती हूँ अगर मैं यहाँ पे सारा भर दूँ उसको 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, तो अभी करेंटली रेयर पॉइंट कर रहा है 6th इंडेक्स पे, करेक्ट। तो इसके अंदर लास्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो इसके अंदर मेमोरी वेस्टेज का कोई सवाल नहीं है कि जब फ्रंट धीरे धीरे शिफ्ट होते होते दूसरे इंडेक्सेस पे आता जाएगा, है ना, तब रेयर भी जो है ईजिली अपने इंक्रीमेंट होके ये स्पेसेस, वैकेंट स्पेसेस को भर सकेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले पार्ट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है क्यू का वो है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, जो कि नाम से हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन होती है किसी भी एलिमेंट के इनपुट पे, इंसर्शन पे। यानी कि यहाँ पे जो क्यू है इसके अंदर हम दोनों ही साइड से हम डिलीट कर सकते हैं एलिमेंट को, लेकिन इंसर्ट आप खाली एक ही साइड से कर सकते हो। तो इसके लिए हम एक की पॉइंट लिख सकते हैं, दैट इज डिलीट फ्रॉम बोथ एंड बट insert from any one, राइट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्यू का टाइप आता है जो कि है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू जो कि अपोजिट होती है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड की। इसके अंदर होता है डिलीशन का रेस्ट्रिक्शन, कि अब इसके अंदर आप दोनों साइड से इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन किसी भी एक ही साइड से आप डिलीट कर सकते हो। तो इसके अंदर इंसर्ट फ्रॉम बोथ एंड्स बट डिलीट फ्रॉम एनी वन, राइट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आती है डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू जिसको हम डी क्यू के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर हम लोग क्यू के अंदर दोनों ही साइड से इंसर्ट कर सकते हैं, दोनों ही साइड से हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, डबल एंडेड क्यू है, यानी कि दोनों ही साइड से आप एकदम ओपनली इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। फिर उसके बाद में लास्ट टाइप आता है क्यू का जो कि है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू एक ऐसी स्पेशल क्यू है जिसके अंदर हर एक एलिमेंट को ट्रीट करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। हर एक एलिमेंट को उसकी प्रायोरिटी दी जाती है और उसी के बेसिस पे उसको ट्रीट करा जाता है। जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उस एलिमेंट को सबसे पहले सर्व करा जाएगा। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ क्यूज़। अब क्यूज़ को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम, तो क्यूज़ को दो तरीके से इंप्लीमेंट करा जा सकता है, यूजिंग एरेज और दूसरा है यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। इसके अंदर भी, इस वीडियो के अंदर हम मेजरली कवर करने वाले हैं यूजिंग एरेज को। तो देखते हैं अब क्यू पे क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं जब हम बात कर रहे हैं यूजिंग एरेज की। तो क्यू के अंदर कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिसमें सबसे पहला ऑपरेशन होता है एन क्यू, ठीक है। दूसरा ऑपरेशन होता है डी क्यू, देन थर्ड इज पीक, फोर्थ is empty, then is full। और इसके अलावा में एक एडिशनल ऑपरेशन भी होता है जिसको हम कहते हैं डिस्प्ले, ठीक है। ये एडिशनल है, ऑप्शनल है ऑपरेशन, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। अब इनको वन बाय वन समझते हैं फटाफट से, ये है क्या, बहुत इजी टॉपिक है ये। तो देखो एन क्यू ऑपरेशन होता है कि जब आप किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो, और इंसर्ट हम कहाँ करते हैं, हमेशा इंसर्ट करते हैं रेयर पे, जहाँ पे रेयर पॉइंट कर रहा होता है। तो एन क्यू अगर आपको एग्जाम्स में याद रखना है तो इसका शॉर्टकट मान लो एज एन एंटर इन क्यू। अब हम इसको समझते हैं यूजिंग टू केसेस। फर्स्ट केस है जहाँ पे हमारे पास ये क्यू पूरी फुल है और हमें कोई एलिमेंट को एंटर करवाना है। इसके अंदर करंटली फ्रंट और रेयर कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, तो फ्रंट पॉइंट कर रहा है 0th इंडेक्स पे और रेयर पॉइंट कर रहा है 4th इंडेक्स पे, ठीक है। अब देख के बताओ क्या इसके अंदर इतनी स्पेस बच रही है कि मैं इसके अंदर कोई एलिमेंट इंसर्ट करा सकूं, नहीं। तो इस केस में प्रोग्राम बोलता है कि हम कुछ इंसर्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, और ये जो सिचुएशन आती है इसी सिचुएशन को नाम दिया गया है क्यू ओवरफ्लो का। क्यू ओवरफ्लो वो सिचुएशन जहाँ पे क्यू पूरी भरी हुई है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि रेयर जो है वो इक्वल टू है साइज़ -1 के। साइज़ क्या है यहाँ पे इसका साइज़ है 5, ठीक है। 4th इंडेक्स कैसे हम लाए, बाय साइज़ -1 करके। तो यहाँ पे रेयर इक्वल है साइज़ -1 के, है ना, यानी 4th इंडेक्स पे है। तो मुझे साफ पता चल रहा है कि क्यू जो है भरी हुई है। इस सिचुएशन को मैं कहती हूँ क्यू ओवरफ्लो, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। फिर दूसरी सिचुएशन आती है जहाँ पे मुझे अच्छी खासी स्पेस दिख रही है जहाँ मैं अपने एलिमेंट्स को इंसर्ट करा सकती हूँ। इस केस के अंदर फ्रंट और रेयर कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, फ्रंट और रेयर दोनों ही पॉइंट कर रहे हैं -1th इंडेक्स पे, ठीक है। फ्रंट और रेयर दोनों ही
पॉइंट करें टुवर्ड्स -1 इंडेक्स। अब इसके अंदर मुझे इंसर्शन कराना है। इंसर्शन कहाँ पे होता है? हमेशा रेयर पे होता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होगा कि मैं फ्रंट को चेक करूँ कि फ्रंट अगर -1 पे है तो मैं उसको उठा के लेकर आऊँ कहाँ पे? मैं उसको उठा के लेकर आऊँ 0th इंडेक्स पे। ठीक है, मैं यहाँ पे फ्रंट को जो है 0th इंडेक्स पे लेकर आई, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। आगे का भी सोच के चलना है ना हमें, अगर डिलीट करना हुआ तो सबसे पहले हम फ्रंट को लाते हैं 0th इंडेक्स पे। ठीक है, कब लाएंगे? हम ये चेक करके लाएंगे कि क्या फ्रंट इक्वल है -1 के। अगर फ्रंट -1 पे है तो आप सबसे पहला काम यही करो कि उसको 0 पे सेट कर दो। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप बहुत क्लियर है मेरा कि मुझे ये पता है कि मुझे कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है तो वो मैं रेयर पे ही कर सकती हूँ। तो अब मैं रेयर को करूँगी इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट करके मेरा रेयर आ गया 0 पे। 0 पे आने के बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर डाल दूँगी जो भी एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन मुझे इंसर्ट करना है, तो सिंपल काम रहेगा इसके अंदर कि रेयर को कर दो सबसे पहले आप इंक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेयर को कर दिया इंक्रीमेंट, और अभी मेरा रेयर है फर्स्ट इंडेक्स पे, जिसके अंदर अब मैं ईजीली अपना एलिमेंट इंसर्ट कर सकती हूँ। इन सेम वे मुझे अब एक और एलिमेंट डालना है, तो उस केस में भी मैं क्या करूँगी? ले आऊँगी रेयर को इंक्रीमेंट करके सेकंड इंडेक्स पे, और उसके अंदर डाल दूँगी अपना एक एलिमेंट। ठीक है, तो ये हो गया। फ्रंट जो है वहाँ का वहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी कुछ डिलीट नहीं हुआ है, तो फ्रंट की पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही है। हमने खाली स्टार्टिंग के अंदर, अगर हमारी जो क्यू था वो एम्प्टी था, वो चेक करके खाली स्टार्टिंग के अंदर फ्रंट को एक उसकी सही पोजीशन दी थी। राइट, तो इस तरीके से इसके अंदर इंसर्शन या फिर एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जिसने इसका एल्गोरिथम और प्रोग्राम को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पीओई से, तो एल्गोरिथम क्या कहता है कि सबसे पहले आप चेक करो कि क्या क्यू हमारी भरी हुई तो नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे? अगर रेयर इक्वल है साइज -1 के, यानी कि लास्ट इंडेक्स पे है रेयर, तो आप बोलो कि हमारी जो क्यू है वो ओवरफ्लो हो रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो उसके बाद में आप सबसे पहला चेक करोगे कि क्या फ्रंट इक्वल है -1 के, क्या क्यू हमारी पूरी एम्प्टी है। तो अगर ये ऐसा है तो आप सेट कर दो फ्रंट को इक्वल टू 0। उसके बाद में हम क्योंकि रेयर पे इंसर्ट करते हैं तो हमने करा रेयर को इंक्रीमेंट, और क्यू के उस रेयर पे हमने डाल दिया हमारा आइटम या फिर एलिमेंट। सिमिलरली इसका प्रोग्राम फॉलो होता है। प्रोग्राम के अंदर हमने एनक्यू नाम का फंक्शन बना रखा है, जिसके अंदर आइटम पैरामीटर पास हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर कंडीशन चेक करिए अगेन। ठीक है, रेयर इक्वल टू साइज -1, एंड सेम प्रोसेस जो हमने एल्गोरिथम में देखा वो ही कोड के फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है। ये कोड फिलहाल सी में है। अगर आपको C++ के अंदर लिखना है तो भी सेम ही लॉजिक फॉलो होगा, बस थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ में, जो कि है DQ ऑपरेशन। DQ ऑपरेशन के अंदर हम अगेन दो केसेस से, दो एग्जांपल से हम समझेंगे। सबसे पहला है ये, ठीक है, जिसके अंदर में मैं कह सकती हूँ कि एक भी एलिमेंट नहीं है इस क्यू के अंदर, और करंटली जो फ्रंट और रेयर है वो पॉइंट कर रहे हैं टुवर्ड्स कहाँ पे? -1 इंडेक्स पे पॉइंट कर रहे हैं। तो इस केस में जब इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो मैं डिलीट क्या करूँ? कुछ डिलीट नहीं होगा, है ना। और इस सिचुएशन को यहाँ पे बताया गया है एज एन क्यू अंडर फ्लो। ठीक है, क्यू अंडर फ्लो। क्यू अंडर फ्लो जहाँ पे डिलीट करने को कोई एलिमेंट नहीं है हमारे पास, है ना। क्यू पूरी क्या है? क्यू पूरी एम्प्टी है। ठीक है, इसको कहा है क्यू अंडर फ्लो। अगर अंडर फ्लो है, कुछ डिलीट करने को ही नहीं है, तो प्रोग्राम बोलेगा मैं कुछ नहीं करूँगा। ओके, फिर इन केस अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट्स हैं, फॉर सपोज 10, 20, 30 हम ले लेते हैं। इसके अंदर में फ्रंट हमें दिख रहा है 0th इंडेक्स पे, और रेयर अभी है सेकंड इंडेक्स पे। राइट, इसके अंदर मुझे डिलीट करना है तो मैं इजीली डिलीट कर सकती हूँ। कैसे डिलीट करूँगी? बहुत सिंपल स्टेप है। जब भी आपको डिलीट करना है, फ्रंट को कर दो आप इंक्रीमेंट। फ्रंट जो है इंक्रीमेंट होकर 0 से आ गया 1 पे, तो ऑटोमेटिकली 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट था वो डिलीट हो जाएगा। राइट, फ्रंट अभी पॉइंट कर रहा है 1 को। अगेन मुझे अगर इसको डिलीट करना है, एक और डिलीट परफॉर्म करना है अगर मुझे, तो मैं फिर से फ्रंट को जो है इंक्रीमेंट करूँगी। इंक्रीमेंट करके वो भी आ गया सेकंड इंडेक्स पे। राइट, सेकंड इंडेक्स पे आ गया तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से डिलीशन परफॉर्म होता है बहुत ही सिंपल वे के अंदर। देखते हैं इसका एल्गोरिथम के अंदर बोला है सबसे पहले आप चेक करोगे कि क्या अंडरफ्लो की कंडीशन तो नहीं है। अब इसके अंदर देखो, हमें फ्रंट इक्वल टू -1 के साथ एक और कंडीशन दे रखी है, फ्रंट ग्रेटर देन रियर। ये कंडीशन कब आती है? ये कंडीशन तब आ सकती है कि जब मैं कहूँ इसी के अंदर मुझे एक और डिलीशन परफॉर्म करना है। तो एक और डिलीशन परफॉर्म करना है तो ये इंक्रीमेंट होके जो है, रेयर तो यही रहेगा, रेयर का कोई इसके अंदर रोल नहीं है। फ्रंट इंक्रीमेंट होके यहाँ पे 2 से आ गया 3 पे, तो और ये वाला जो है ये हो गया रिमूव।
तो मुझे इसके अंदर बहुत क्लियरली दिख रहा है कि फ्रंट जो कि थर्ड इंडेक्स पे है वो ग्रेटर देन रियर है, ठीक है। तो इस केस के अंदर भी मेरी क्यू जो है पूरी एम्प्टी है, राइट। रियर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट को, तो जब रियर ही छोटा है फ्रंट से तो साफ दिख रहा है कि मेरी क्यू इस केस में भी क्या है, एम्प्टी है। तो सिंपली अंडरफ्लो चेक करने के लिए हम एक और कंडीशन चेक करते हैं, दैट इज़ क्या फ्रंट ग्रेटर देन रियर है या नहीं है। तो इसलिए यहाँ एल्गोरिथम में ये दो कंडीशंस को चेक करा गया है। अगर ऐसा है तो अंडरफ्लो बोलो और प्रोग्राम बंद कर दो, नहीं है तो सिंपली आप क्यू के फ्रंट के एलिमेंट को रिमूव करोगे बाय इंक्रीमेंटिंग फ्रंट। प्रोग्राम चेक करें तो उसके अंदर एक हमें DQ नाम का फंक्शन दे रखा है, यहाँ हमने दोनों कंडीशंस लगाई है, अंडरफ्लो चेक करा है, और अगर ये इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम मूव करेंगे एल्स ब्लॉक पे, जहाँ पे हम फ्रंट को इंक्रीमेंट करके ईजिली हमारा एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पे, जो कि है पीक ऑपरेशन। पीक ऑपरेशन को हम कहते हैं फ्रंट ऑपरेशन से भी। इसकी मदद से हमें मिलता है फ्रंट पे जो एलिमेंट है वो। देखो यहाँ पे एग्जांपल के अंदर इस क्यू के अंदर देखो फ्रंट पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स फर्स्ट इंडेक्स और रियर जो है वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स सेकंड इंडेक्स, राइट। तो सिंपली क्यू के फ्रंट को रिटर्न करा सकते हो आप इस तरीके से। तो यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, 2, प्रिंट क्या होगा, 2, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट ऑपरेशन आता है इज एम्प्टी ऑपरेशन। इज एम्प्टी ऑपरेशन में सिंपली मुझे पता है कि फ्रंट और रियर दोनों जो हैं वो पॉइंट कर रहे हैं टुवर्ड्स -1, तो ये इज एम्प्टी बताता है। नहीं तो फिर एक और कंडीशन होती है कि जब फ्रंट ग्रेटर देन रियर हो जाता है तो वो भी हमें बताता है कि क्यू एम्प्टी है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट ऑपरेशन, जो कि है इज़ फुल ऑपरेशन। इज़ फुल यानी कि जहाँ पे पूरी क्यू फुल है। अब देखो इस एग्जांपल के अंदर फ्रंट फिलहाल है फर्स्ट इंडेक्स पे और रियर है हमारे फोर्थ इंडेक्स पे। अब हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये फुल है या नहीं है। हमें तो एक स्पेस वैकेंट दिख रही है, लेकिन अभी हम पढ़कर आए हैं कि जहाँ पे फ्रंट है उससे पहले वाली सारी वैकेंट स्पेसेस को इग्नोर करा जाता है। रियर को इंक्रीमेंट करने के बाद जो है हम कोई एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब रियर जो है वो इक्वल हो जाए साइज -1 के या फिर इस क्यू के लास्ट एलिमेंट के, तो हम उसको कहते हैं इज़ फुल, या फिर इसको हम बताते हैं एज एन कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो। देन उसके बाद में नेक्स्ट ऑपरेशन आता है जो कि है डिस्प्ले ऑपरेशन। इसको हमने माना है एज एन ऑप्शनल एग्जाम्स में लिखने के लिए, और ये बहुत ही नॉर्मल है। क्योंकि आप कुछ भी कोड लिख रहे हो तो उसके अंदर आप क्यू को तो जो है डिस्प्ले कराओगे। तो डिस्प्ले कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। देखो इस एग्जाम्पल के अंदर फ्रंट जो है वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड सेकंड इंडेक्स और रियर पॉइंट कर रहा है टुवर्ड फोर्थ इंडेक्स। तो मेरे को पता है कि मेरी क्यू जो है अभी एक्टिव क्यू वो इधर से लेके इधर तक है। तो यानी कि एक मैं लूप लगाऊंगी जिसके अंदर में आई इनिशियलाइज करी मैं विद फ्रंट, यानी कि इटरेशन जो भी है वो स्टार्ट होगा विद फ्रंट इंडेक्स और उसके बाद में कहाँ तक प्रिंट कराएगा, टिल रियर इंडेक्स तक में, ठीक है। तो ये एक एक करके प्रिंट कराता जाएगा। पहले इसको प्रिंट करा, इसको प्रिंट करा, इसको प्रिंट करा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 3, 4, 5। तो यही था ऑपरेशंस ऑन क्यू। एंड इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे क्यू की कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। इसको हम जनरली 2 मार्क्स में लिख कर आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या एप्लीकेशंस है, सबसे पहले है CPU शेड्यूलिंग के अंदर क्यू काम में आता है, ठीक है। देन सेकेंडली प्रिंटर क्यू, BFS दैट ब्रेथ फॉर सर्च, ये सब हम पढ़ेंगे ट्रीज के टाइम पे या फिर ग्राफ्स के टाइम पे, ठीक है। देन उसके बाद में ट्रैफिक सिस्टम्स, कॉल सेंटर सिस्टम्स, IO बफर्स, इन सब के अंदर यूज़ आता है क्यू का। तो यहीं पे क्यू हमारा एंड होता है। और एग्जाम POV से क्या क्या क्वेश्चन किस किस टॉपिक पे बन सकते हैं, सो दैट इज़ कि सबसे पहला तो अगर हम बात करें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की, तो 2 मार्क्स के अंदर हमसे पहले पूछी जा सकती है क्यू की डेफिनेशन, कि उसको डिफाइन करो, या फिर उसके पूछे जा सकते हैं हमें एप्लीकेशंस, ठीक है। फिर सीधा आते हैं हम लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। लॉन्ग क्वेश्चंस में जो भी मार्क्स के हैं 10 है या 15 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके अंदर आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है ऑपरेशंस ऑन क्यू, ठीक है। और इसके अंदर क्यू से रिलेटेड ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट आज टॉपिक है जो कि होता है सर्कुलर क्यू पे रिलेटेड, है ना। अब सर्कुलर क्यू हम नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर से कवर करेंगे एकदम अच्छे से डिटेल के अंदर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है इसके अंदर जिस पे क्वेश्चन जनरली आ सकता है ना। और 2 मार्क्स के अंदर कभी कभी ये लोग आपसे टाइप्स भी पूछ सकते हैं, है ना। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट बात होती है। तो जब भी हम क्यू का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उसके अंदर हम ज़रूर से ज़रूर ड्रॉ करेंगे क्या, डायग्राम्स को, ठीक है। सिंपल जो भी आप डेफिनेशन लिख रहे हो ना उसके नीचे एक स्ट्रक्चर बनाया हो, ठीक है, जिसको दे दो आप नाम क्यू का और उसके अंदर डाल दो कुछ वेरिएबल्स और उसके कुछ पॉइंटर्स दिखा दो फ्रंट और रियर को,
ठीक है। तो डायग्राम सबसे मस्ट होता है इसके अंदर, है ना। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर कुछ नहीं समझ आ रहा है कंटेंट लिखने का, तो कोई भी टॉपिक को जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट करो विथ 1 लाइन डेफिनेशन ऑफ क्यू। कोई भी टॉपिक पूछा है आपसे, है ना, जैसे ऑपरेशंस ऑन क्यू पूछा है, तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप इसके अंदर डिफाइन कर रहे हो क्यू को एक सिंगल लाइन के अंदर, है ना। उसके बाद में उसके ऑपरेशंस को दिखा रहे हो यूजिंग डायग्राम। डायग्राम में आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, जैसे अभी पीपीटी के अंदर दिखा। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप पूरे पेपर को अटेम्प्ट करेंगे एंड इसके एग्जाम रेडी नोट्स आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डू चेकआउट एंड ऑल द बेस्ट, बाय।